आज मैं आप लोगों से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपको अवेयरनेस लेकर के आया हूँ, आपको उसके बारे में यानी आप लोगों को उसके बारे में जागृत करने आया हूँ। और वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी हम जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यानी आपने जो भी एंटीबायोटिक लिया है बिना किसी वजह से, यानी अगर आपके अंदर किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है फिर भी आपने एंटीबायोटिक ले लिए हैं उसके लिए, तो उसकी वजह से शरीर में उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। यानी कि जो सेंसिटिव बैक्टीरियाज हैं वो सारे के सारे उससे मर जाएंगे, पर जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं या कि वो बीमारी बैक्टीरियल है ही नहीं, वो वायरल बीमारी है। यानी कि जैसे कि सीजनल फ्लू या कोल्ड जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर जुकाम हो जाता है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम, उसके लिए भी अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। हार्मफुल किस लिए है? क्योंकि हमारा शरीर जो है उस एंटीबायोटिक की हमें जरूरत नहीं है, तब भी हम उसको दे रहे हैं, उसकी वजह से बॉडी की जो सेल्स हैं वो उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाती हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आपको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और आप एंटीबायोटिक लेंगे तब वो एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले लेकर के अपने बैक्टीरिया को उसके लिए रेजिस्टेंट कर लिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बैक्टीरिया या वायरल डिजीजेस जितनी हैं उनके अंदर ये बहुत तेजी से म्यूटेट करते हैं, अपना संरचना बदल लेते हैं। इसकी वजह से जो एंटीबायोटिक इनके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं वो काम ढंग से नहीं कर पाते। इनको हम सुपर बग्स भी कहते हैं। सुपर बग्स का मतलब है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। इनको हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट या पैन ड्रग रेजिस्टेंट, यानी वो बैक्टीरिया या वो जीवाणु जो कि बहुत सारी दवाइयों से रेजिस्टेंट हैं या ऑलमोस्ट जितनी तरह की दवाइयां अवेलेबल हैं उन सब से वो रेजिस्टेंट है। यानी वो सब दवाइयां या एंटीबायोटिक्स हैं वो उनके अगेंस्ट काम नहीं करेंगी। ये इसी वजह से होता है क्योंकि आपने बिना किसी कारण के जब एंटीबायोटिक ले लिए होते हैं उसकी वजह से बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इसको हम सुपर बग्स कहते हैं। तो इस सुपर बग्स जो है एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एंटीबायोटिक्स जो होता है वो नए एंटीबायोटिक आने के अंदर अभी बहुत समय, बहुत रिसर्च, बहुत पैसा, बहुत ज्यादा हमें मैन पावर इन सबकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी पाइपलाइन में आने वाले समय के अंदर कोई भी नया एंटीबैक्टीरियल दवाई जो है वो मौजूद, एंटीबायोटिक मौजूद नहीं है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमें समझनी चाहिए। हमें बिना किसी कारण के कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह नहीं लेना चाहिए बिना आपके डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के। दूसरी बात, डॉक्टर ने आपको जितने दिन के लिए एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब किया है बीमारी के लिए, आपको उतने दिन उसको लेना चाहिए। हम क्या होता है 3-4 दिन हमने लिया, हमें ठीक फील होने लगा तो हमने बंद कर दिया। हम ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है उसकी इम्यूनिटी से अब हम ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ओवर द पीरियड ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च के दौरान या रिसर्च के टाइम से हमें यह पता चल जाता है कि भाई इस इन्फेक्शन के लिए ये एंटीबायोटिक इतने समय तक हमें देनी है, यानी अगर हम इससे कम समय में देंगे तो उससे क्या होगा कि जो सेंसिटिव बैक्टीरिया हैं वो तो किल हो जाते हैं, पर जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं वो बचे रहते हैं। वो बचे एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, जब हम एंटीबायोटिक लेंगे तभी वो मरते हैं, उससे पहले वो नहीं मरते हैं। तो हम क्या होता है सेंसिटिव बैक्टीरिया को तो जल्दी मार देते हैं, पर जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया रह जाते हैं वो हम एंटीबायोटिक पहले प्रीमेच्योरली बंद करके उनको रेजिस्टेंट और ज्यादा कर देते हैं और उससे वो बीमारी आगे हमें तकलीफ दे सकती है। इनिशियल हमें आराम मिल जाएगा क्योंकि एंटीबायोटिक अपना असर कर रहा है, बट अगर आपने बीच में उसको बंद कर दिया तो उसका पूरा इफेक्ट नहीं आएगा और वो पूरे समय तक जो हमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, जो भी आपके डॉक्टर है, वो हमें पूरा उसको कोर्स को हमें लेना चाहिए। दूसरा, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं फूड के लिए, या हम जो एनिमल एंटीबायोटिक्स हैं या कि हम उनको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अंदर यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि जानवरों को या फसल के लिए जब हम एंटीबायोटिक किसान यूज करते हैं उसकी वजह से भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। या तो हम वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, जब हम इस तरह का खाना खाएंगे, इस तरह का फूड खाएंगे, वेदर इट इज अ वेज और ए नॉन वेज, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में भी आते हैं उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के थ्रू या उस
नॉन वेज प्रोडक्ट के थ्रू, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट के थ्रू, तो हमें एंटीबायोटिक फ्री जो होता है, जिससे हम आजकल लिखा हुआ भी आता है, हमें उस तरह का फूड जो है वो हमें सेलेक्ट करना चाहिए, या हम कहते हैं जिसको कि ऑर्गेनिक फूड जो होते हैं वो भी हमें इस काम के लिए हमको सेलेक्ट करने चाहिए। हमें अपने खाने का चुनाव जो है, हम खाने की चीजों का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज जो WHO की तरफ से है और जो वर्ल्ड वाइड सब लोगों को पता है वो है हैंड हाइजीन, यानी अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए हमें हैंड हाइजीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, अपने हाथों को हमेशा धोना चाहिए साफ साबुन से, या कि हम जो एंटीबायोटिक जो सॉल्यूशन यूज करते हैं उससे, सोप या वाटर से हमें हमेशा क्लीन करना चाहिए। कुछ भी खाने से पहले डेफिनेटली हमें अपने हाथ साफ करने चाहिए। आप घर से बाहर से कहीं से आ रहे हैं, उसके बाद बिना किसी चीज को छुए अपने को एंटीबायोटिक ये हैंड रब जो है जिसको हमें वो करना चाहिए। अभी कोविड के दौरान, कोविड के लिए मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा। इस कोविड पेंडेमिक में हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व जो है इस महामारी की चपेट में है। इस दौरान भी बहुत सारे एंटीबायोटिक अननेसेसरी यूज हुए हैं, जबकि कोविड जो है एक वायरल बीमारी है। इसके लिए हमें एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब नहीं करने चाहिए, ना हमें लेने चाहिए। बट कोविड बीमारी के दौरान भी बहुत सारे लोग जो हैं वो एंटीबायोटिक अननेसेसरी ले रहे हैं, अगर उनको सर्दी खांसी या जुकाम हो रहा है तो। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा, फ्लू जो होता है वो एक वायरल बीमारी होती है, वो बैक्टीरियल बीमारी नहीं है। तो आप उसके लिए कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लीजिए, अब वो अपने आप समय के साथ में ठीक हो जाएंगी। हाँ, कोविड के अगेंस्ट जो दवाइयां रिसर्च में निकली हैं वो आप यूज करें डेफिनेटली, वो उससे के लिए वो बात नहीं है। बट एंटीबायोटिक्स जो होते हैं स्पेशली आप उनको अवॉइड करिए और अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना उनको ना लीजिए। तो ये मेरी आप लोगों से एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि बिना डॉक्टर को दिखाए या बिना आपको पता है कि आपको कोई बैक्टीरियल बीमारी नहीं है, तब तक आप एंटीबायोटिक्स को यूज नहीं करिए। बिकॉज ओवर यूज या मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक जो होता है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, जो आपके और आपके पूरे समाज के लिए बड़ा घातक है। क्योंकि जब भी मरीज एडमिट होते हैं तो उनमें वही सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनको अटैक करते हैं, जिनके अगेंस्ट दवाइयां काम नहीं करती हैं। क्योंकि अभी नई दवाइयां भी जो है वो पाइपलाइन में नहीं है हमारे पास में। मेरी आप लोगों से सिंसियर रिक्वेस्ट है, जब जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतना ही एंटीबायोटिक को यूज करिए, अदरवाइज नहीं करिए। थैंक यू सो मच। Issued in public interest by Plea Charitable Trust, an initiative of Venus Remedies Limited.